हेलो एवरीवन। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्लास 12 के यूनिट नंबर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। सो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, ठीक है, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स। तो ये 4 रेजिस्टर्स का एक अरेंजमेंट है दैट इज P, Q, R एंड S। और इसको ब्रिज इसीलिए कहते हैं बिकॉज B से C तक भी हम एक रेजिस्टर या फिर यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर है जो वो लगा हुआ है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर की भी कोई रेजिस्टेंस है जिसको हम G मानेंगे, ठीक है। सो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये काम किस काम आता है? सो व्हीटस्टोन ब्रिज है कोई भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हम अगर मानकर चलें कि ये S रेजिस्टेंस अननोन है, तो मैं इस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकता हूं बाय अरेंजिंग दिस सर्किट, ठीक है। एंड कई बार व्हीटस्टोन ब्रिज में जो एक रेजिस्टर होता है वो वेरिएबल भी होता है। जैसे ये R रेजिस्टेंस में वेरिएबल ले लेता हूं, इसको मैं ट्यून कर सकता हूं अपने हिसाब से, ठीक है। ये दोनों फिक्स रेजिस्टर्स हो सकते हैं एंड ये अननोन होता है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, 4 रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या प्रिंसिपल है और इसका क्या प्रूफ है, ठीक है। सो इसका प्रिंसिपल है ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि अगर, ठीक है, अगर हमारे पास B पॉइंट और C पॉइंट के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, इसका मतलब हुआ इफ नो करंट फ्लोज बिटवीन पॉइंट B एंड C, then we can write P upon Q equals to R upon S, ठीक है। ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन होती है, इसको कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है। सो क्या कहती है बैलेंस्ड कंडीशन? बैलेंस्ड कंडीशन कहती है कि अगर हम इन रेजिस्टर्स को ऐसे सेटअप करें कि B पॉइंट और C पॉइंट में कोई भी करंट फ्लो ना करे, ठीक है, मतलब ये गैल्वेनोमीटर है, ये कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, ठीक है। अगर इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, B पॉइंट और C पॉइंट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, तब हम लिख सकते हैं P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, ठीक है। तो ये है हमारे पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, ठीक है। सो एग्जाम में पूछा जाता है इसका प्रूफ, कि इसको प्रूफ करो कि अगर हमारे पास ये B C आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसको प्रूव करो। सो आइए देखते हैं कि हम इस प्रिंसिपल को प्रूव कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी। सो इस बैलेंस्ड कंडीशन को प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे किरचॉफ्स लॉज। सो किरचॉफ्स लॉज जैसे कि आपने पढ़े हुए हैं कि हमारे पास KVL होता है और KCL होता है। अगर आपको नहीं पता कि KCL और KVL कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देन यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो, ठीक है, उसका लिंक मैं कमेंट्स में डाल दूंगा। सो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। सो आइए देखते हैं कि हम इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इस बैलेंस्ड कंडीशन का प्रूफ हम कैसे देख सकते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे पास एक एक्सटर्नल बैटरी लगी हुई है, एक्सटर्नल सेल लगा हुआ है। तो मान लो कि हम इस सेल से करंट ले रहे हैं I, ठीक है। सो इस सेल से हम I करंट रिसीव कर रहे हैं। सो यहां इस पॉइंट पर वो करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इसमें, I1 करंट इसमें चला जाएगा और I2 करंट इस ब्रांच में जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट पर दोबारा जंक्शन बन रहा है, तो ये I1 करंट यहां से फ्लो करता हुआ यहां पर अगेन डिवाइड हो जाएगा। हम मानकर चलेंगे कि इस ब्रांच में, गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो करता है वो I3 है, तो इस ब्रांच में करंट कितना हुआ फिर? I1 माइनस I3, ठीक है। फिर ये जो करंट यहां पर और ये वाला I3 करंट यहां पर मीट करेंगे, ठीक है। तो ये वाली ब्रांच वाला करंट यहां पर और ये वाली ब्रांच वाला करंट यहां पर अगर मीट करेंगे तो हमारे पास ये मिलकर चलेंगे I2 प्लस I3, ठीक। एंड इस ब्रांच का करंट यहां पर और इस ब्रांच का करंट भी यहां पर मीट करेगा, तो टोटल करंट जो हमारे पास दोबारा वापस आएगा
सो दैट विल बी I1 प्लस I2। ठीक है, तो ये करंट की स्कीम है सर्किट में से। ठीक है, यहां से करंट डिवाइड हुआ, यहां पर दोबारा करंट मिलकर, ठीक है, आई करंट एक्सटर्नल सर्किट में जो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द स्कीम ऑफ द करंट इन ईच रेजिस्टर। ठीक है, सो अब क्या करना है, अब हम दोनों, ये जो हमारे पास दो लूप्स बन रही हैं, इन दोनों लूप्स में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करेंगे, जिसको हम केवीएल कहते हैं। ठीक है, सो मैं यूज करूंगा केवीएल इन लूप ए बी सी ए, बी सी ए। ठीक है, सो इसकी जो डायरेक्शन लूप की मैं लूंगा, दैट विल बी लाइक दिस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं इसको लूप को अप्लाई करूंगा। सो मैं ए से शुरू करता हूं, ठीक है, और मैं केवीएल अप्लाई करना शुरू करता हूं। ठीक है, सो वी ए माइनस इसकी वोल्टेज माइनस I1 भी आएगी, फिर इसकी वोल्टेज है वो I3G आएगी। ठीक है, G का मतलब हुआ गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, ये G कैपिटल G हमने गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस मानी हुई है, और इसमें करंट जो लूप से ऑपोजिट फ्लो कर रहा है, इसकी जो वोल्टेज हम लिखेंगे प्लस I2R। ठीक है, सो ये कंपोनेंट की वोल्टेज लिख ली, इसकी भी लिख ली और इसकी भी लिख ली, तो सारी लूप कंप्लीट करके हम दोबारा A पर पहुंच गए। VA कैंसिल्स विद VA, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी लाइक दिस। सो ये है हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, फिर हम केवीएल अप्लाई करते हैं दूसरी लूप में। इस लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे, सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सो केवीएल इन बी डी सी बी, बी डी सी बी। सो अगर हम इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो बी से शुरू करेंगे, वी बी, इसकी वोल्टेज जो आएगी करंट इनटू रेजिस्टेंस, इसकी जो वोल्टेज आएगी करंट इनटू रेजिस्टेंस, और इसकी जो वोल्टेज आएगी दैट विल बी आल्सो करंट इनटू रेजिस्टेंस। सॉरी, यहां पर आएगा VB, सो VB कैंसिल्स विद VB, सो ये हमारे पास बन गई I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3 इंटू S प्लस I3G इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें केवीएल अप्लाई किया, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, इसमें केवीएल अप्लाई किया, ये इक्वेशन बन गई। अब अगर आपको केवीएल लगाना नहीं आता, देन यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि किसी लूप में आप केवीएल कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन मैं आपको दोबारा बता देता हूं। ठीक है, कि पॉजिटिव साइन मैंने तब लगाया जब करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है तो मैंने नेगेटिव लगाया, इसमें भी ऐसे ही किया हुआ है। ठीक है, सो बैलेंस्ड कंडीशन क्या कहती है? ठीक है, बैलेंस्ड कंडीशन ये है, बैलेंस्ड कंडीशन ये है कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता, मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए मैं I3 को 0 कर देता हूं। अगर I3 0 हो गया तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या बनेगी? इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास बनेगी माइनस I1P प्लस I2R इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो I3 को 0 करने से ये इक्वेशन बन गई दिस। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं I1P इक्वल्स टू माइनस I2R। So this is my equation number 3. Similarly, अगर मैं I3 इसमें 0 कर दूं, इक्वेशन नंबर 2 मेरी क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 2 मेरी बन जाएगी माइनस I1Q प्लस I2S इक्वल्स टू 0, या फिर माइनस I1Q इक्वल्स टू माइनस I2S। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। सो ये इक्वेशन में 0 पुट कर दिया I3 को। बैलेंस कंडीशन क्या कहती है कि करंट, ये सेंटर वाली ब्रांच में करंट 0 है, तो अगर इसमें करंट 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन बनेगी, अगर इसमें करंट 0 हो जाएगा तो ये वाली इक्वेशन ये बन जाएगी।
ठीक है। तो इसी से हमारी ये जो बैलेंस कंडीशन प्रूव हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बनेगा बेटा -I1P अपॉन -I1Q इक्वल्स टू -I2R अपॉन -I2S। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए, ये बन गया P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। सो ये हमारी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। जब सेंटर वाली ब्रांच में करंट 0 है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सो आई होप कि आपको ये समझ लगा होगा। सो लेट्स सी एक छोटा सा क्वेश्चन इसके बेस पर हम देखते हैं। So let's see a question on the basis of balanced Wheatstone bridge. So जैसे कि हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हमें क्या करना है, हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह लग रहा है। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, P, Q, R एंड S, और ये B और C, याद करो B और C पॉइंट था जो इसमें, ठीक है, वो वाला रेजिस्टर इसमें लगा हुआ। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक बैलेंस्ड ब्रिज है ना। जैसे ये हमारे पास P है, ये Q है, ये R है एंड ये S है। तो अगर हम देखें P अपॉन Q की वैल्यू बन रही है 2/4 दैट इज 1/2, और R अपॉन S की वैल्यू जो बन रही है दैट इज 8/16 मतलब 1/2। ठीक है, तो P अपॉन Q और R अपॉन S की रेशियो सेम है। ठीक है, इसी के कारण सेंटर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा। यही तो हमने पढ़ा है पिछले आर्टिकल में, जो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है कि अगर ये रेशियो बराबर है तो इसका मतलब है ये सेंटर वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर बेटा सेंटर वाली ब्रांच में करंट फ्लो ही नहीं हो रहा तो हम इसको छोड़ सकते हैं, वी कैन लीव इट। ठीक है, तो सीधा सीधा ये दोनों रेजिस्टर्स हमारे पास सीरीज में बन गए और ये दोनों रेजिस्टर भी हमारे पास सीरीज में बन गए। सो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 2 + 4 ये हमारे पास बनेगा 6 ओम एंड इन दोनों का बनेगा 24 ओम। ठीक है जी, सो 2 + 4 6 एंड 8 + 16 24 बन गया। अगर इन दोनों को ये पैरेलल लगे हुए हैं तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देते हैं 1/6 + 1/24। सो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 24/5 दैट विल बी 4.8 ओम। ठीक है, सो ऐसे आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो एक बेसिक सा क्वेश्चन था बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर। आगे वाली वीडियोस में मैं व्हीटस्टोन ब्रिज के जो बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है वो कवर करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।